गुड मॉर्निंग। आप सब कैसे हो? आई होप आप सब अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपने अपने घर में अच्छे खुशी मनाते होंगे। अभी मॉर्निंग का टाइम है और टाइम अभी हो रहे हैं 6:15 हो रहे हैं। मेरा छोटा वाला बेटा स्कूल चला गया है, बड़ा वाला आज छोड़ने गया है उसको। मैं नहीं गई, बड़ा वाला ही अक्सर जाता है। वो बोलता है मम्मी हम छोड़ देंगे बाबू को, तो वही जाता है। कभी कभी हम जाते हैं, तो आज हम नहीं गए, गया उसको छोड़ने और आएगा, फिर वो रेडी होगा, फिर वो स्कूल जाएगा। टिफ़िन बना दिए हैं, दोनों का नाश्ता भी बना दिए हैं। तो आएगा तो अपना रेडी होगा, नहाएगा और उसके बाद मुझे आज बहुत सारा काम है। देखते हैं कब कैसे कर। पहले तो खाना बनाएंगे, क्योंकि खाना बन जाएगा तो फिर हम फ्री हो जाएंगे काम करने के लिए। क्योंकि 4-5 दिन से इतनी धूप, ये बारिश हो रही थी, इतनी बारिश हो रही थी कि कपड़ा का तो ढेर लगा हुआ है। बहुत सारा एक्स्ट्रा कपड़ा हो गया है धुलने के लिए, तो वो सब धुलेंगे आज तो मौसम देखिए खुल धूप होता है कि नहीं। आज सारे कपड़ा धुलेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है। आज सारे कपड़े धुलेंगे, बहुत ज़्यादा हो गया है। रात में सब्ज़ी लाए हैं, वो सब्ज़ी फ्रिज में लगाना है, धुलना है, फ्रिज में लगाना है। ब्रेकफास्ट है वो बनाएंगे, ब्रेकफास्ट बना देंगे तो फिर डिस्टर्ब नहीं, क्योंकि हस्बैंड को जाना होगा, तो फिर काम छोड़ के बीच में उनके लिए ब्रेकफास्ट बनाना पड़ेगा। इसलिए पहले इधर का किचन का काम से निपट जाएंगे, उसके बाद उधर काम में लगेंगे। तो आप लोग बने रहिए एंड तक। आई होप आप लोगों को ब्लॉग जरूर पसंद आएगी तो लाइक कमेंट जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो अभी मैं चाय लेकर बैठी थी, तो सोचे अपना ब्लॉग भी स्टार्ट कर लेते हैं, क्योंकि मेरा बहुत दिन से कंटिन्यू अच्छे से ब्लॉग नहीं जा पा रही है किसी कारण से। तो सोच रहे हैं कि अब कुछ प्रॉपर तरीके से ब्लॉग बनाऊं। समय नहीं मिल पाता, नहीं तो बनाने में ऐसा कुछ नहीं था, तो इसीलिए आज मॉर्निंग से हम अपना ब्लॉग स्टार्ट कर लिए हैं। देखते हैं, तो आप लोग बने रहिए एंड तक। तो अभी हम चाय पी लेते हैं, आप लोग भी आ जाइए मॉर्निंग का चाय पीने। तो अभी हम पी लेते हैं चाय, उसके बाद लगेंगे काम में। तो मिलते हैं आप लोग से थोड़ी देर। तो देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे सब्ज़ी रात में ही लाए हैं और लाकर ऐसे ही रखा हुआ है, क्योंकि रात में नहीं फ्रिज में रख पाते हैं, नहीं धुल पाते हैं, नहीं रख पाते हैं, तो ऐसे ही छोड़ देते हैं। ऐसे ज़मीन पे डाल के हवा भी लगता है, छोड़ देते हैं। यहाँ पे आलू प्याज है, तो इसको भी अलग अलग करना होगा, प्याज अलग आलू अलग। और यहाँ भुट्टा था तो इसको छिलके निकाल दिए हैं और प्लास्टिक में करके रख दिए हैं। और इस सब्जी को अलग करने होंगी, परवल कुंदरी सब मिक्स हो गए हैं, सबको अलग करना है, धुलेंगे, उसके बाद फ्रिज में लगाएंगे। तो आज बहुत सारा काम है, देखते हैं कब तक कैसे होता है। आज मौसम तो लग रहा है कि सही होगा, धूप के देखने से लग रहा है कि धूप आज निकलेगा। धूप निकल जाए तो सबसे अच्छी बात है, क्योंकि कपड़ा धुलना है तो सूख जाएगा टाइम से। कब सोफ़ा के कवर की क्या हालत हुई है। बच्चे लोग दोनों स्कूल चले गए, तो अब मैं लगूंगी अपने काम में। सबसे पहले किचन का काम निपटाऊंगी, उसके बाद कपड़ा धुलने और बहुत सारा। सबसे ज़रूरी काम आज ये है, जो मच्छरदानी आप देख रहे हैं इसको आज धुलनी है। और ये फोल्डिंग मच्छरदानी है, कैसे मैं धुलती हूँ ये आप लोग के साथ मैं शेयर करूँगी। तो ये गंदे दिख रही है, वाइट कलर है तो बहुत जल्दी गंदी हो जाती है। तो यहाँ से तो समझ में नहीं आ रही है, जहाँ पे ये चेन है वहीं पे समझ में आ रही है कि गंदी हो गई है। तो इसको साफ़ करेंगे, धुलेंगे, ये भी काम है। और आप लोग देख सकते हैं लाइट में नज़र नहीं आ रही है, धूप निकल चुकी है। और बच्चे लोग अभी जस्ट गए हैं
बिस्तर ऐसे ही पड़ा हुआ है, कुछ भी क्लीन नहीं किए हैं। हस्बैंड अभी तक सोए हुए हैं, तो इसको अभी खोलेंगे और खोल के इसको धुलने के लिए ले जाएंगे। तो यही सब आज है काम। तो फ्रेंड्स, यहाँ ब्लॉग में आगे बढ़ने से पहले आप लोग से रिक्वेस्ट कर रही हूँ, प्लीज़ ब्लॉग में कुछ भी थोड़ा सा कुछ पसंद आए तो प्लीज़ एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और फुल वॉच करिए। तो यहाँ पे मैं ब्रेकफास्ट बनाने लगी हूँ, और ब्रेकफास्ट बना रही हूँ लेकिन थोड़ा सा ज़्यादा बना रही हूँ क्योंकि काम ज़्यादा है, तो फिर दोपहर में जो खाना के लिए थोड़ा हेल्प हो जाएगा। थोड़ा सा ज़्यादा सब्ज़ी बना देंगे तो फिर मुझे बनाना नहीं पड़ेगा। और एक तरफ दाल भी रख दिए हैं क्योंकि आज काम मेरे ख्याल से करते करते शाम हो जाएगी। मौसम अच्छा ना होने के कारण काम बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो गया है, तो उसको आज निपटाएंगे क्योंकि घर भी बहुत गंदा दिखने लगता है। एक तो डेली का कपड़ा होना ही होना है, और डेली अगर नहीं धुलिए, 1-2 दिन गैप हो गया तो सोच सकते हैं कि आप घर में कितने चारों तरफ बस कपड़ा ही दिखेगा। तो फिर वही हाल हो गया है, जो सूख नहीं रहा है उसको भी कपड़ा दिख रहा है, जो नहीं धुला हुआ वो भी दिख रहा है, बहुत गंदा दिख रहा है। और मुझे पता है ना आप लोगों को कि गंदा बिल्कुल भी, कहीं अगर गंदगी नज़र आए तो मुझे तो ना भूख प्यास सब ख़त्म हो जाती है। तो वही हाल है। उसके बाद मैं यहाँ पे जल्दी जल्दी ब्रेकफास्ट बना लेती हूँ क्योंकि बच्चे लोग तो स्कूल चले गए हैं, लेकिन हस्बैंड के जाने के तैयारी मतलब टाइम हो जाएगी तो फिर उनको जाने में लेट होने लगेगा, खाना रेडी नहीं रहेगी तो, और हम काम में लग जाएंगे तो फिर काम बीच में छोड़ना ही पड़ेगा। इसलिए मैं सोचा किचन का पूरे काम ख़त्म करने के बाद ही अपने काम मतलब कपड़ा धुलने में लगूंगी। तो यहाँ पे मैं सब्ज़ी बना रही हूँ, एक आलू पटर और सब्ज़ी मसाले वाली, और एक करेले की भुंजिया बनाए हैं। तो उसी के मसाला सब्ज़ी कट कर लिए, मसाला रेडी कर लिए, बस बनानी है। तो उधर सब्ज़ी और सारी चीज़ रेडी हो चुकी है। अभी चूल्हा पे भुंजिया रखे हैं करेले के। उसके बाद यहाँ पे मैं बिस्तर भी ऐसा ही पड़ा हुआ है, तो साथ ही साथ सारे काम कर रही हूँ। तो बिस्तर मच्छरदानी इसको हटा लेते हैं, आज इसको धुलना बहुत ज़रूरी है, बहुत गंदा हो गया। आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे दिख रहा है कितना गंदा है। वाइट कलर है तो बहुत जल्दी समझ में आने लगती है गंदी। तो फिर उसको धुलेंगे। यहाँ पे पहले बिस्तर क्लीन कर लेते हैं। अभी हस्बैंड भी उठ गए हैं तो उनके लिए चाय भी रख दिए हैं। तो साथ ही सारा काम चल रही है, और इसी तरह से मैं करती हूँ। मॉर्निंग से उठ कर मैं सोचती हूँ कि जितना जल्दी काम हो सके मैं रुकती नहीं हूँ और लगातार करते रहती हूँ। जितना जल्दी काम ख़त्म हो, नहा धो के पूजा पाठ कर लूँ, फ्री हो जाऊँ काम से। बाकी का भी तो और काम होता है घर में। तो उसके बाद मैं पूरे घर जितने डस्टिंग होती है, बिस्तर सब कर लिए हैं। उसके बाद झाड़ू लगा लेते हैं, पोछा लगा लेते हैं। उसके बाद कपड़ा धुलने जाएंगे। किचन का भी काम, अभी सब्जी रखे हैं वो भी बन ही गई है, बस 5 मिनट और लगेंगे तो उसको बंद करेंगे। उसके बाद कपड़ा धुलने लगेंगे। तो यहाँ पे पहले झाड़ू अच्छे से लगा लेते हैं। उसके बाद ये करते करते हस्बैंड के भी जाने के टाइम हो गया। फिर हस्बैंड के जाने के बाद मैं लग गई किचन क्लीनिंग में, और क्लीन करने चली कुछ और मैं करने लगी कपड़ा गया, मतलब कपड़ा धुलना हो गया साइड। वो तो धुलते धुलते धुले, आज ही धुले, पर हो गई बहुत लेट हो गई। मुझे नहाने में 4 या 4:30-5 बज गए थे। तो क्लीन करने लगी, सोची तो पहले जो ये तो सामने का नॉर्मली ये डेली ही मैं करती हूँ इतना क्लीनिंग। तो करते करते एक एक मतलब दिख रहा था, उसको साफ़ करते करते मैं पूरे किचन को डीप क्लीन ही कर दी। सामने में जो डब्बा था उसको क्लीन करने चले, एक किए, दूसरा किए, फिर तीसरा किए, ऐसे करते करते सारे डब्बा को क्लीन करने लगे। और जब करने लगे तो अच्छे से डीप क्लीन ही कर दिए किचन तो ऐसा चीज़ है कि आपको डेली करना ही पड़ता है, पर उतना डीप क्लीन तो डेली नहीं हो पाती है, सप्ताह। उसके बाद अच्छे से जितने टॉवल थे किचन के सभी धुलने, चूल्हा को अच्छे से क्लीन किए। और ये करते करते मतलब हाफ टाइम तो इसी में ख़त्म हो गई थी। तो मेरा अक्सर यही होता है, करने जाते हैं कुछ, करते हैं कुछ। तो प्लान था कुछ और करने का, उधर का इधर से काम निपटने के बाद कपड़ा को पहले उसको क्लियर कर दें, पर वो हो गया बाद में। करते करते शाम हो गई और किचन में ही मुझे हाफ टाइम ख़त्म हो गई। तो यहाँ पे सारे टॉवल धो लेते हैं, 1-2-4 बर्तन है उसको भी क्लीन कर लेते हैं। बाकी क्या सारा क्लीनिंग हो गई। उतने अच्छे से मैं शूट नहीं कर पाई क्योंकि मैं जब करने लगी तो फिर लगता है करते रह गई, उस पर थोड़ा सा भी कोई ध्यान नहीं रहा कि मुझे वीडियो भी बनानी है। तो फटाफट किए
और यहाँ पे काम ख़त्म हो चुकी है, बस 1-2 बर्तन हैं, टॉवल भी धुल दिए हैं। अब इसको निपटाते हैं, पोछा लगाते हैं और चलते हैं जो कपड़ा धुलना है। तो बाथरूम में जो छोटे छोटे कपड़े थे उस सभी को डाल दिए हैं सर्फ में। उसके बाद यहाँ पे ये तो बाथरूम में नहीं धुल पाएंगे, इसके बालकनी में धुल रहे हैं। मच्छरदानी जो है फोल्डिंग वाली है तो इसको स्पेस चाहिए धुलने के लिए, तो यहीं पे सही से धुल जाएगा। तो यहीं पे सर्फ, तो नेट का कपड़ा साफ़ करने में ज़्यादा टाइम लगता नहीं है, बस थोड़ा सा सर्फ डाल के ब्रश लगा दे रहे थे, बहुत जल्दी क्लीन हो गई। तो ये कर किए, बाकी बहुत लेट हो गया, लेट हो गई पर सारे काम कर लिए। हमारी जिद हो जाती है कि मुझे ये करना है तो करना है, चाहे उसके लिए शाम हो जाए रात हो जाए, पर काम ख़त्म कर लिए। और आज मेरे फ्लैट में बर्थडे पार्टी है तो उसके लिए मार्केट भी जाना है। तो आज का ब्लॉग हमारी यहीं तक थी, उम्मीद करती हूँ कि आप लोग को जरूर पसंद आई हो। तो इसी के साथ इस ब्लॉग को एंड करती हूँ, कल फिर मिलती हूँ नई